राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज एक ऐसी संभावनाओं पे बात करने का प्रयास करते हैं भारतीय राजनीति में कि वो महारथी कौन है जो मोदी जी के रथ को केंद्र में रोक सकता है। आप सबके मन में विचार में सबसे पहला नाम राहुल गांधी जी का आएगा, आना भी चाहिए, स्वाभाविक है। कुछ लोगों के दिमाग में ममता बनर्जी का नाम है, कुछ लोगों के दिमाग में अखिलेश यादव जी का नाम है, कुछ लोगों के दिमाग में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन जी का भी नाम हो सकता है और बहुत सारे नाम आप सबके हिसाब से हो सकते हैं। प्रियंका गांधी भी हो सकती है, लेकिन मैं जैसे शख्स का नाम आपके सामने लेने जा रहा हूं, मेरे को लगता है ये मेरा अपना कैलकुलेशन है, ये मेरा अपना आकलन है, मेरी समीक्षा है और ये मेरी अपनी दूरदृष्टि है, यह मेरी राजनीति को परखने और समझने का अपना एक तरीका है कि मैं इन सब नामों पे सहमत नहीं हूं। मेरे को नहीं लगता कि जितने भी नाम मैं लिया ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। आने वाले भविष्य में मतलब 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, वो नाम है प्रशांत किशोर जी पांडे। पीके, जिनको पीके बोलते हैं। अब आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं कि इनके पास ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, ना कोई जनाधार है पूरे देश में। पार्टी तो अभी खड़ी हुई है, 2022 में बनी है पार्टी, 2 मई को। फिर मैं क्यों नाम ले रहा हूं? तो भाई मेरा पूत के पांव में, पालने में पूत के पांव मेरे को दिख गए। या जब आचार्य चाणक्य जी धनानंद जी के खिलाफ एक योद्धा खोज रहे थे तो उन्होंने को राजा को, उस इलाके में जो राजा थे, आपका पश्चिमी पौरुष के राजा से लेकर दुनिया भर के जो राजा थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो अलग अलग था, गंधार अंधार, लेकिन उन्होंने किसी राजा पर दांव नहीं खेला। उन्होंने 10-12 साल के बच्चे जो किसी शिकारी के कब्जे में था, जो बाद में चंद्रगुप्त बना, उस पर उन्होंने दांव खेला। वैसे ही मेरी अपनी एक समझ है। मैं आचार्य चाणक्य का कुल का तो हूं, लेकिन उनके पैर के धोवन के बराबर नहीं। अब ये कौन है पीके? प्रशांत किशोर। ये 8 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सहयोगी के तौर पर हेल्थ के एरिया में काम किया और लगभग कई देशों में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। 2011 में इनकी मुलाकात मोदी जी से होती है। मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे और वही तय करने वाला था कि अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, उस दौर याद करिए आप, 13-14 का, मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि अगर मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री के अगली कैंडिडेट यही होंगे। ये हर राजनीतिक समझने वाला, राजनीति करने वाला आदमी जानता था। ये मोदी जी से जुड़े, चीफ मिनिस्टर बनवाया और मुख्यमंत्री निवास में ही रहते थे। देखिए आप, मोदी जी के साथ मुख्यमंत्री निवास में रहना उनके परिवार के लोग नहीं रहते, लेकिन ये पीके प्रशांत किशोर जी रहते थे और उस समय उनकी उम्र मेरे को लगता है 38 साल 38 साल की रही होगी।
38 साल 37 साल, क्योंकि अभी है ही वो 47-48 साल के। ठीक, ये पहला इनका एक नाम कमाने का एक काम था कि इन्होंने मोदी जी को तीसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। अब ये है कौन? ये बिहार के सासाराम के कुनार गांव में इनका जन्म। इनके पिताजी डॉक्टर हैं, दादाजी मजदूरी करते थे या छोटे किसान थे। ठीक, पत्नी इनकी डॉक्टर है, एक बेटा है, और ये बक्सर में बाद में आकर रहने लग गए। मेरे को लगता है कि पिताजी इनके सरकारी डॉक्टर रहे होंगे, बक्सर ट्रांसफर हुआ होगा और बक्सर में रहने लगे। इनकी पढ़ाई लिखाई वही हुई। अब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर की बात आई 2014 में, तो मोदी जी तो इनको पकड़ लिए पूरी तरह से। इनकी बुद्धि के, इनकी बुद्धिमत्ता के, इनके नॉलेज के, इनके ज्ञान के मोदी जी कायल हो गए, कायल। और यही मोदी जी की खूबी, ध्यान रखना, मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में जितना मैं समझता हूं उनके सक्सेस होने का बहुत बड़ा कारण यह है कि उनको आदमी पहचानने की उनके अंदर काबिलियत है। तभी तो पीके को अपने साथ ले आए। और आज भी अगर वो पूरे दुनिया में इतने लोकप्रिय हैं और भारत में इतने लोकप्रिय हैं, तो कारण यही है कि उनके साथ आईएएस से लेकर आईपीएस तक और पूरी उनकी जो सलाहकार टीम है, वो इतने ज्ञानी, बुद्धिजीवी, ज्ञानवान और इतने जानकार लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के समय याद करिए आप, जब कैंपेनिंग चल रहा था, चाय पे चर्चा, 3D कैंपेनिंग, मंथन, यूनिटी फॉर रन, ऐसा काम, ये सब पीके की रणनीति है। ध्यान रखना, पूरे आंकड़े सहित। और खुद सबसे प्रभावित करने वाली बात प्रशांत किशोर की है, जो भारत के अन्य नेताओं से अलग करती है कि वो स्पष्ट बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं और अपने आप को सरस्वती का पुत्र मानते हैं, और सिर्फ बुद्धि और ज्ञान के बदौलत संसाधन खड़ा किए। और आज कहां है, इसके आगे मैं बारे में बताता हूं। उसके बाद शायद अमित शाह जी से इनका कुछ हुआ। अमित शाह इनकी महत्वाकांक्षा को, इनके ज्ञान को, वैसे भी एक म्यान में दो तलवार हो नहीं सकते, क्योंकि अमित शाह जी भी खुद एक चाणक्य के रूप में मोदी जी के साथ हैं। मुकाबला होगा आगे अमित शाह जी और पीके में, देखते जाइए क्या होगा। उसके बाद ये आपका नीतीश कुमार जी को बीजेपी से अलग, जब नीतीश कुमार जी होते हैं महागठबंधन में, ये सीएम बनाते ही है और इनको एक बड़ा पद मिलता है, सरकारी पद मिलता है, उपाध्यक्ष बनाते हैं, जो उनकी योजनाएं थी उनको लागू करने का। लेकिन वहां भी इनकी बात नहीं बनी। महत्वाकांक्षा आदमी को जब भी आप उसके सम्मान पे ठेस पहुंचाओगे या जब भी उसको कमतर आंकोगे, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। जानकार, बुद्धिमान और ज्ञानवान, ईमानदार आदमी इतनी जल्दी गलत लोगों के दबाव में आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता। ये गुण है पीके में, प्रशांत किशोर जी में। फिर इन्होंने केजरीवाल को सीएम बनाया, फिर इन्होंने वाईएसआर रेड्डी को सीएम बनाया आंध्र प्रदेश में, डीएमके के स्टालिन को बनाया, टीएमसी की ममता बनर्जी को बनाया, अमरिंदर सिंह को पंजाब में बनाया, और सब इनको राज्यसभा मंत्री सब बनाने को तैयार थे सब। और ये बोलते भी हैं विद इन 5 दिन 7 दिन के अंदर जिस पार्टी से, जिस स्टेट से बोलो मैं राज्यसभा बनने को तैयार हूं। लेकिन ये आदमी छोटे मोटे पद के लिए पैदा नहीं हुआ है, छोटी मोटी राजनीति के लिए ये आदमी पैदा नहीं हुआ है। ये बातें मेरे को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दी, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब क्या है, इन्होंने उसी समय एक कैग की स्थापना की। कैग मतलब सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, कैग। इन्होंने 2021 में जब स्टालिन और ममता बनर्जी को सीएम बनाया 2 स्टेट में, इन्होंने बोला अब मैं रणनीति का काम छोड़ता हूं। अब इन्होंने जन स्वराज बनाया। और आज बिहार में देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, वो कैसे
सिखों के कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब्जा किया, हत्या का आरोपी उस मुद्दे को उठाए, मंगल पांडे के भ्रष्टाचार को उठाए, सम्राट चौधरी, ये सबका विकेट गिरने वाला भी गिरा नहीं है। आप देख लेना आप कैसे आरजेडी को, और पहली बार इनका नारा क्या है हिंदुस्तान की राजनीति में, और बिहार वैसे भी ज्ञान की भूमि है, ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा की भूमि। याद रखिए आप, बिहार की भूमि, जो बिहार जानता है बिहार को कि बिहार है क्या। वहां अंडा, मछली, मांस, मुर्गा की दुकान आपको नहीं दिखेगी। वहां पे दूध, छाछ, सत्तू, बेल का शरबत ये पीने खाने को मिलेगा, और जैसा आहार वैसा विचार। ये जन सुराज बनाते हैं और निकल पड़ते हैं पूरे बिहार में। लगभग 2 साल 4 या 5 हजार किलोमीटर की पदयात्रा लगातार। ये हिंदुस्तान की राजनीति में एक प्रदेश में लगातार की जाने वाली पदयात्रा ये पहली है। और क्या बेबाक राय, क्या बेबाक टिप्पणी, क्या बेबाक ज्ञान, क्या अद्भुत शक्ति। ऐसा, और खुद बोलते कि मैं सरस्वती का पुत्र हूं, और लगता भी है उनको देखो तो। तब मेरे को लगता है, तब मेरे मन में एक बात आई, और मैं संभावना खोजता हूं। मैं जरूरी नहीं कि मेरी बात सच हो जाए, और मैं दावा भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संभावना देख रहा हूं कि आगे चल के प्रशांत किशोर हिंदुस्तान की राजनीति का तूफान बनेगा। सिर्फ हिंदुस्तान का। लेकिन इस विशेषण के माध्यम से एक सलाह है, पीके साहब, अगर आप तक ये मेरा विशेषण पहुंचता है तो आप सिर्फ बिहार में मत रुकिए। बिहार का रिजल्ट जो आए, क्यों बता रहा हूं आपको मैं, जब आप तो होशियार हैं। जैसे कब कोई आदमी आईआईटी का पेपर देता है, या नीट का देता है, या जी का देता है, या आईएएस देता है, या आईपीएस देता है, तो कई सारे सब्जेक्टों का पेपर देता है, ताकि सभी का इंटरव्यू तक, ताकि सभी का नंबर मिलाकर वो मेरिट में आ सके। आपको हिंदुस्तान के नेता, युवा आपको बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। आप सभी प्रदेशों में आइए, सभी प्रदेशों में, तब जाकर धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई एक स्टेट में अपनी राजनीति की शुरुआत नहीं करी, पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे पैर जमाते गई। और जहां से जनसंघ की स्थापना जो लोग किए वेस्ट बंगाल में, वहां तो बहुत देर में खड़ा हो पाई, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में, मध्य भारत में खड़ी हो गई थी क्या। महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पुराना मध्य प्रदेश में, गुजरात में, देखिए। जबकि खड़ा करने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। लेकिन बीजेपी मजबूत कहां है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है पीके साहब, अगर आपको सभी नंबरों में कम ज्यादा करके मेरिट में आना है, और हिंदुस्तान में आगे चल के योगी बाबा से आपकी लड़ाई होगी, योगी बाबा। और खैर, आप फिलहाल मैं ये नहीं बोलता कि आप यूपी जाओ, क्योंकि योगी जी से यूपी में निपटना इतना आसान नहीं है, लेकिन अन्य प्रदेश है। आने वाले समय में आप देखना, मोदी जी के बाद इस हिंदुस्तान के राजनीति में 3 सितारे रहेंगे। वो है योगी बाबा, वो है अमित शाह जी, और वो है पीके। ये तब बोल रहा हूं मैं जब एक सीट नहीं है प्रशांत किशोर जी की, एक सांसद नहीं है, एक भी प्रदेश में सरकार नहीं है। मेरे को लगता है कि वो भारतीय मां के, भारत भूमि के एक अनमोल रत्न है, शानदार हैं। उनके अंदर मैं सुभाष चंद्र बोस की छवि देखता हूं, उनके अंदर सरदार पटेल की छवि देखता हूं, मैं उनके अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी की, कर्पूरी ठाकुर जी की, उनके अंदर मैं आपका लोहिया जी की, उनके अंदर जेपी जी की, उनके अंदर अटल जी की, उनके अंदर आडवाणी जी की, उनके अंदर मोदी जी की, बहुत सारे भव्य नेताओं की छोटी छोटी छवि को मैं देखता हूं। मेरे को लगता है कि अगर मोदी जी का रथ अगर कोई रोक सकता है तो ये तूफान रोक सकता है। ये संभावनाएं हैं, ध्यान रखना। इसलिए ये मैं बना रहा हूं ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको मेरा यूट्यूब में ये संभावनाएं मिले। जिस दिन पीके खड़ा हो गया, जिस दिन पीके बिहार में स्टैंड हो गया, जिस दिन पीके बिहार के बाहर निकल गया, उस दिन तो कई लोग बोलेंगे। लेकिन आज हिंदुस्तान का ये पहला यूट्यूबर हूं मैं
पहला यूट्यूब में समीक्षा विश्लेषण आकलन करने वाला मैं मुरारी मिश्रा हूं, जो पीके के ऊपर संभावनाएं देखता हूं हिंदुस्तान में एक बड़े राजनीति की, एक बड़े नेता बनने की, और मेरी उनको शुभकामनाएं। इसी तरह से ईमानदारी की, बुद्धि की, ज्ञान की, विवेक की, और शिक्षा और स्कूल, ये उनका मुख्य मुद्दा है बिहार में, कि कोई आज तक अपने बच्चों के बारे में वोट नहीं डालता। ये हाल छत्तीसगढ़ में है। यहां आदमी मुर्गा, दारू, बकरा, कंबल, साड़ी और छोटे मोटे भाजपा, कांग्रेस, लेकिन कोई अपने बच्चों के भविष्य के आधार पर छत्तीसगढ़ में वोट नहीं डालता, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता, कोई स्कूल के आधार पर वोट नहीं डालता, कोई किसान के खेत के मुद्दे पर वोट नहीं डालता, कोई अस्पताल के मुद्दे पर वोट नहीं डालता। बहुत सारी बातें मैं पुराना बोल चुका हूं। मेरे को लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो बिहार में मुद्दा उठाए हैं, एक रोजगार का, एक पलायन रोकने का, एक फैक्ट्री लगाने का, एक स्कूल का कि विश्व स्तरीय स्कूल बनाऊंगा, शासकीय स्कूल को, शिक्षा का, इन सब को लेकर मेरे को लगता है मैं बहुत संभावनाएं देखता हूं। अभी समय बाकी है। बिहार पर मैं कौन किसकी सरकार बनेगी मैं बताऊंगा, लेकिन पीके के ऊपर इस महान क्रांतिकारी नेता, ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकशील, शिक्षित, समझदार, कटु वचन बोलने वाला लेकिन प्रिय वचन बोलने वाला, स्पष्ट बोलने वाला, इस नेता के ऊपर मेरा आकलन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो बिहार में भेजिए। आपके अगर बिहार में जितने परिचित हो पूरे हिंदुस्तान में भेजिए। अल्टरनेट राजनीति होनी चाहिए, देश में अच्छे नेता रहने चाहिए, ये मेरा अपना सोच है, अपनी मान्यता है। कृपया अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सत से सत्कार को, और शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।